नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीलेंद्र और आप देख रहे हैं द डिटेक्टर शो। तो दोस्तों, आज हम सह शब्द का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन लोगों ने सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया और तब से लेकर अब तक लोग इसे सरनेम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अजब गजब फैक्ट, इतिहास की जानकारी, इतिहास की पुरानी लड़ाइयाँ, पुराने राजा आदि सभी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें शेयर अवश्य कर दिया करो। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सह शब्द का इतिहास जानने से पहले चलिए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है सह, अर्थात शेर के समान। सह शब्द संस्कृत का शब्द है जिसे कुछ लोग सिंह कहकर भी इस्तेमाल करते हैं। सह शब्द का इतिहास देखा जाए तो सह शब्द की उत्पत्ति 2500 साल पहले हुई है। आज के समय में कई जातियां और समुदाय सह शब्द को अपने नाम के पीछे लगाने लगे हैं। यह शब्द कई जातियों के लिए मध्य नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि कुछ जातियों में सरनेम के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि क्या वाकई में यह जातिवाचक शब्द है या इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण मिलता है जिससे ये साबित हो सके कि यह जाति विशेष या जातिवाचक शब्द है। असल में ऐसा कोई प्रमाण मिलता ही नहीं जिससे यह साबित हो कि यह जातिवाचक या जाति विशेष के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ जातियों ने इसे अपनी पहचान बना ली। भगवान बुद्ध का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उनका पूरा नाम गौतम बुद्ध शाक्यसेन था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्यवंशी बताए जाते हैं। उस समय उन्हें शाक्यवंशी कहा जाता था क्योंकि वो क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। सह शब्द का इतिहास उठाकर देखा जाए तो यह श्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्तित्व का पूरक माना जाता है। गौतम बुद्ध श्रेष्ठ व्यक्ति थे तो उनके नाम के पीछे सह शब्द लिखा गया। दरअसल ये उन्होंने खुद नहीं लिखा, लेकिन लोगों ने उन्हें यह उपाधि दी क्योंकि वो श्रेष्ठ थे। धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग बढ़ता गया। अब वो शाक्यवंशी थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि शाक्य ही सर्वप्रथम सह लगाते थे, ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सह शब्द के समानार्थी माने जाते हैं, जिनमें शार्दुल, क्षत्रिय, पुंगव आदि ये शब्द आते हैं। ईसा के 57 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रम के नवरत्नों में शामिल अमर सिंह के नाम के पीछे भी सह शब्द देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं मेवाड़ में सह शब्द का इतिहास। धीरे धीरे सह शब्द को क्षत्रिय राजपूत वंशों ने, यादव वंशों ने अपनाना शुरू कर दिया। 11वीं शताब्दी में इसका प्रसार मेवाड़ में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ा। मेवाड़ का गुहिल वंश, जो कि बाद में सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा, वो भी अपने नाम के पीछे सह को जोड़ने लगा। साउथ इंडिया में बात करें तो यहाँ पर कुछ यादव राजा हुए थे जिन्होंने सह शब्द का प्रयोग किया था। हरि सिंह, विजय सिंह, बेरी सिंह जैसे मेवाड़ी शासकों के नाम के अंत में सह शब्द लिखा जाने लगा। धीरे धीरे सह शब्द का अर्थ बहादुर हो गया। सिख समुदाय में सह शब्द का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। आपने सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना ही होगा। उन्होंने अपने नाम के पीछे सह शब्द का उपयोग किया था, साथ ही अपने समुदाय के लोगों के लिए इसको अनिवार्य भी कर दिया था। आज प्रत्येक सिख के नाम के पीछे सह शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिख संप्रदाय से संबंधित चाहे कोई भी जाति क्यों न हो, इसका प्रयोग करते ही हैं, जैसे राजपूत, यादव, कलाल, हरिजन भी। सह शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है। बदलते समय के साथ साथ सह शब्द का अर्थ और प्रयोग करने की वजह भी बदलते गए। जैसा कि आप सभी ने अभी तक इस वीडियो के माध्यम से सुना कि भगवान बुद्ध के समय में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग हुआ था, या फिर यह कहें कि बुद्ध के समय सह शब्द की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद 7वीं शताब्दी तक
अर्थात गुप्तकालीन युग तक सें शब्द को एक उपाधि के तौर पर माना जाता था। 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक सें शब्द लुप्त हो गया था, अर्थात भारत के इतिहास में ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते। 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग वीरता और शौर्यता के रूप में होता रहा है, अर्थात जो राजा तेज, वीर और युद्ध कला में निपुण थे उनके नाम के पीछे सें शब्द लगाया जाता रहा है। 15वीं शताब्दी के बाद सें शब्द क्षत्रिय राजपूत समाज ने एकाधिकार कर लिया और सें शब्द को नाम के पीछे उपयोग करने वालों को ही राजपूत समझा जाने लगा। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ यादव भी थे, कुछ अन्य जातियों के लोग भी थे जो पहले खुद को ठाकुर आगे लिखा करते थे, सें लिखने लगे और धीरे धीरे कुछ लोग कन्वर्ट होके यादव से राजपूत हो गए, कुछ राजपूत से यादव हो गए। मतलब जातियां इधर से उधर बदलती रहीं और जिन्होंने भी सें लिखा वो खुद को राजपूत मानने लगा। इस तरह धीरे धीरे एक उपाधि से शुरू हुआ यह शब्द जाति सूचक बनकर रह गया। अगर बात वर्तमान की हो तो आजकल हर जाति समुदाय अपने नाम के पीछे सें शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, यादव हो, चौधरी हो, जाट हो, राजपूत हो, कोई भी हो, सब लोग इसको नाम के पीछे सरनेम की तरह ही उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपने सें शब्द की उत्पत्ति से लेकर सें शब्द का इतिहास तक इस वीडियो के माध्यम से जाना, कैसे एक उपाधि से शुरू हुआ यह शब्द आज सरनेम के रूप में प्रयोग होने लगा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।